हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पर। बेटा, आज हम हरियाणा जीके का पार्ट कर रहे हैं 10B, जिसका चैप्टर रहेगा हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य, यानी कि हरियाणा की सीमाएं और धरातलीय विस्तार। बेटा, जिन बच्चों ने हमारा जो पार्ट 10A नहीं देखा है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है हरियाणा की सीमाएं। जो पार्ट 10A है उसमें हमने हरियाणा की सीमाओं के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और जो पार्ट बी है, ये वाला पार्ट जो अब हम डिस्कस करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे हम धरातलीय विस्तार। तो बेटा, जिन्होंने हमारा पार्ट ए नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले आप हमारा पार्ट ए देखें, उसके बाद आप पार्ट बी पर आएँ। तो बेटा, हमारा पार्ट ए रहेगा धरातलीय विषमताओं के आधार पर राज्य का वर्गीकरण। तो बच्चों, धरातलीय विषमताओं के आधार पर जो हरियाणा है उसको 8 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम शिवालिक की। शिवालिक हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीनतम श्रेणी है, जिसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लसीटोसीन तक माना जाता है। ये इसका विस्तार है भाई, मध्य मायोसीन से निम्न प्लसीटोसीन तक माना जाता है। यहाँ पर बालू, कंकड़ तथा ये सेल से निर्मित है। इन चीज़ों से ये क्या है बच्चों, निर्मित है। और जो ये शिवालिक है इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 600 से 1500 मीटर। और ये शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में हैं। और जो उत्तर पूर्वी भाग है हरियाणा का, उसमें कौन आता है, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, ये जिले आते हैं भाई। अब जो हमारा मेन है, ये हमारा मेन है हरियाणा का जो एकमात्र हिल स्टेशन है पंचकुला, ये शिवालिक का क्षेत्र में आता है। ये कई बार 1 नंबर में आया है कि जो एकमात्र हिल स्टेशन है हरियाणा के अंदर वो किन पहाड़ियों में है। तो वो कौन सी पहाड़ियों में है, पंचकुला शिवालिक पहाड़ियों में। इन पहाड़ियों में घग्गर, मारकंडा, टांगरी, सरस्वती आदि नदियाँ बहती हैं। तो बच्चों, जो शिवालिक की जो हमारी श्रृंखला है, यानी कि धरातलीय क्षेत्र है, वहाँ से घग्गर, मारकंडा, टांगरी और सरस्वती नदियाँ बहती हैं। और इन पहाड़ियों में बलुआ पत्थर और चूने का पत्थर मिलता है। अब फिर से हमारा मेन आ गया है, हरियाणा की जो सबसे ऊंची मोरनी हिल्स हैं वो कहाँ पे हैं, पंचकुला में है। और मोरनी हिल्स के अंदर ही जो हमारा एक शिखर है, करहो, ये करहो शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1467 मीटर है। ये भी कई बार क्वेश्चन में आता है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हरियाणा के पंचकुला में हैं उनका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, करहो है, और ऊंचाई कितनी रहेगी, 1467। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें भाई। अब हम बढ़ते हैं भाई गिरपाद मैदान के ऊपर। जो हमारे गिरपाद मैदान हैं, ये जो शिवालिक वाला क्षेत्र था उससे थोड़ा दक्षिण में है, यानी कि जो हमारे गिरपाद हैं वो शिवालिक के दक्षिण में हैं। और इसका जो मैदान है यमुना नदी से घग्गर नदी तक है। इसमें यमुनानगर, अम्बाड़ा और पंचकुला जिले शामिल हैं। अब मेन बात है भाई, जो गिरपाद मैदान, इसको घर घर कहा जाता है इनको। और इन मैदानों में जो नदियों द्वारा जो नाले बने हैं उसको क्या बोला जाता है, चों बोला जाता है। और जो गिरपाद है, गिर को घर या कंधी भी बोला जाता है। इसको घर या कंधी कंधी भी बोलते हैं भाई, इसको घर या कंधी, ये 2 नाम है इसके। और जो गड्ढे बनाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, चो बोलते हैं भाई। ये मैदान कम उपजाऊ होते हैं, घग्गर और मारकंडा नदियाँ इसमें प्रवाहित करती हैं। और इसकी जो चौड़ाई है, औसतन आएगा भाई, यहाँ पे ऑस्टिन लिखा हुआ है। इसकी औसतन चौड़ाई 25 किलोमीटर तथा औसतन ऊंचाई कितनी है, 300 से 375 मीटर, यहाँ पे औसतन आएगा भाई। अब हम बात कर लेते हैं जलोढ़ मैदान की। जो हमारे जलोढ़ मैदान है बच्चों, वो शिवालिक के गिर पद मैदान से अरावली तक यमुनानगर नदियों के बीच यह उच्च भूमि का जलोढ़ मैदान है, जिसे हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। यानी कि जो जलोढ़ मैदान है उनका दूसरा नाम क्या होता है, बांगर होता है। और जो ये मैदान है हमारे
गिरपद के जो मैदान हैं उनसे निम्न हैं, यानी कि उनसे नीचे हैं। सबसे पहले कौन है? शिवालिक। शिवालिक के बाद कौन है? गिरपाद। और गिरपाद के बाद कौन है? जलोढ़। और जलोढ़ को बांगर बोलते हैं। इनकी ऊंचाई कितनी है भाई? 200 से लेकर 280 मीटर तक है। ये हमारे अम्बाड़ा, यमुनानगर, हिसार, सिरसा, कैथल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत आदि जिलों में पाए जाते हैं। और इन मैदानों में कौन सी नदियाँ बहती हैं भाई? यहाँ पे मारकंडा, सरस्वती और चेटांग नदी यहाँ पर बहती हैं। अब कर लेते हैं वहीं बाढ़ का मैदान। ये नंबर 4 है। यमुना व उसकी सहायक नदियों द्वारा राज्य में बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं। और जो बाढ़ के मैदान, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है भाई। जो हमारे बाढ़ के मैदान उनको हम क्या बोलते हैं? नेली, या बाढ़ के मैदान को नेली या क्या बोला जाता है भाई? बेट बोला जाता है। अब हम नंबर 5 पे आते हैं। बालू के टिब्बे। यह बालू में मैदान पश्चिमी हरियाणा व राजस्थान की सीमा के साथ साथ विस्तृत है। यानी कि जो हरियाणा के धरातल में जो बालू के मैदान हैं वो राजस्थान की सीमा के साथ लगते हुए हैं। राजस्थान से आने वाली शुष्क और गर्म पवनें लगातार कच्छ की ओर से बालू में मिट्टी के निक्षेपण से बालू का टीलों का क्या हुआ भी? निर्माण हुआ है। ये मैदान सिरसा के दक्षिणी भाग से प्रारंभ होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन जिलों के मध्य में मतलब इन टीलों जैसे 2 टीले बन जाते हैं भाई। टीलों के बीच में क्या बन जाता है? ताल। जैसे ये टीला हो गया, एक टीला ये बन गया और एक टीला ये बन गया, तो ये जो बीच में ये जगह रहेगी ना भाई, ये ताल हो गया, यानी कि ये गहराई वाला पोर्शन हो गया। तो 2 टीलों के बीच में जो नीचे वाला स्थान होता है उसको ताल कहते हैं। जब वर्षा होती है तो इसमें क्या हो जाता है? छिछोली झीलों का निर्माण हो जाता है, यानी कि इस क्षेत्र में पानी भर जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ठूठ या बावड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठूठ या बावड़ी किसे बोला जाता है? जब 2 टीलों के बीच में जो वो गहराई हो जाती है, ताल सा बन जाता है, उन छिछोली झीलों को क्या बोला जाता है? ठूठ या बावड़ी। अब हमें अरावली का पथरीला प्रदेश के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यह प्रदेश अरावली पर्वतमाला की विशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार है। यह दक्षिण में स्थित है भाई अरावली। और इनकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर से 525 मीटर तक है। ये मेन है भाई। इसमें जो हमारी जो तोसाम की पहाड़ी है, यानी कि भिवानी और इंदौरी पहाड़ी मेवात के प्रमुख भाग हैं। यानी कि इसमें 2 पहाड़ी आती हैं, एक इंदौरी पहाड़ी आती है, एक है तोसाम पहाड़ी। तोसाम पहाड़ी हमारी कहाँ पे लगती है? भिवानी में। और इंदौरी पहाड़ी हमारी कहाँ पे लगती है? मेवात में। महेंद्रगढ़ जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला की छोटी छोटी क्या है? पहाड़ियाँ हैं। जो महेंद्रगढ़ जिला है हमारा, वहाँ पे अरावली हिल्स हैं भाई, छोटी छोटी पहाड़ियाँ अरावली की। इन पहाड़ियों की नगन, कठोर और गोलाकार चट्टानें शुष्क रेतीले क्षेत्र में वायु प्रदन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यानी कि यहाँ पे इस वजह से वायु से क्या होता है? मिट्टी का अपर्दन होता है। इन प्रदेशों में वर्षा कम होती है भाई, क्योंकि अरावली मैदानों में वर्षा कम होती है, शिवालिक में ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पे क्या उगाए जाएंगे? कांटेदार झाड़ियाँ और वृक्ष पाए जाते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा वर्षा की बात हो तो ज़्यादा वर्षा होती है हमारी शिवालिक हिल्स में, और कम वर्षा कहाँ पे होती है? अरावली हिल्स में। अब हम नंबर 7 पे बात कर लेते हैं। तंगरीत बालू के मैदान। ये कम विस्तृत मैदान होते हैं। इसका निर्माण वायु के निक्षेपण द्वारा हुआ है, यानी कि जब मिट्टी वायु के द्वारा बहा दी जाती है तो बालू के मैदान का निर्माण हो जाता है। इनमें कहीं कहीं कटकों के मध्य गर्त मिलती है, यानी कि बीच में गर्त गड्ढे हो जाते हैं, जिसमें क्या हो जाता है? वर्षा का जल भर जाता है। जैसे हमने अभी भी डिस्कस किया था, टीले बन जाते हैं जिनको ताल बोलते हैं, ठूठिया बावड़ी, कुछ इसी तरीके का यहाँ पे होता है। ये हमारे को कहाँ पे मिलते हैं? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम और इन जिलों में इनका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है भाई। अब हम बात कर लेते हैं भाई अन्नाकाई दलदल। ये दलदली एरिया है। ये हरियाणा का जो पश्चिमी सिरसा है, पश्चिमी जिला है हमारा सिरसा, वहाँ पे पाया जाता है। तो 1 नंबर का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि जो अन्नाकाई दलदल हैं वो हरियाणा के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो सिरसा में पाए जाते हैं भाई। और यह राज्य का सबसे कम ऊंचाई वाला भूभाग है सिरसा। और समंदर तल से इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 200 मीटर से भी कम है।
इस दलदल की उत्पत्ति और प्रादुर्भाव जल प्रवाह में अवरोध के कारण हुआ है। जब देखिए, जब जल स्पीड से बहता हुआ आता है और किसी कारणवश उसका जो फ्लो है, बहाव है, वो रुक जाता है, तो वहाँ पे जो ज़मीन होती है पानी भी नहीं पी पाती और ना पानी का बाहर फ्लो हो पाता, तो वहाँ पे दलदला एरिया क्रिएट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर राज्य का वर्गीकरण। तो भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हरियाणा को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की। यह क्षेत्र हमारा 28 डिग्री 30 मिनट से लेके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। और अगर देशांतर की बात करें तो ये देशांतर में हमारा कितना हो जाएगा भाई, ये देशांतर में हो जाएगा 76 डिग्री 21 मिनट से लेके 77 डिग्री देशांतर में है। यानी कि कुरुक्षेत्र उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं भाई, करनाल, जींद क्षेत्र शामिल है। कुरुक्षेत्र जिला रेतीला नहीं है, इसमें रेतीला नहीं भी अच्छी फसल होती है यहाँ पे, तो इसको कुरुक्षेत्र जिला मत लगाना भाई। ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण किया गया 3 चीज़ों में, कभी इसको आप कुरुक्षेत्र जिला समझ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं भाई जो हरियाणा है यहाँ पे, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था। पहला भाग हमारा कुरुक्षेत्र था, दूसरा भाग हरियाणा है और तीसरा बटियाणा। अब हरियाणा में क्या है, जो हरियाणा वाला भाग है वो 29 डिग्री 30 मिनट से लेके और 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। इसमें कौन कौन सी जगह आती हैं भाई, हांसी, फतेहाबाद, हिसार तहसील, भिवानी और रोहतक के जिले आते हैं। जाटों की अधिकता है कहानी से जातियात कहा जाता है भाई। जो हरियाणा है इस प्रदेश में जाटों की अधिकता बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इस क्षेत्र को हम जातियात बोलते हैं। अब बात करते हैं भाई बटियाणा की। यह क्षेत्र फतेहाबाद और भादू तहसीलों के मध्य स्थित है। इस पर प्राचीन काल से ही बाटी राजपूत का आधिपत्य रहा। कि क्यों भाई, जो यह क्षेत्र है फतेहाबाद वाला, यहाँ पे बाटी राजपूत रहे हैं, इस कारण इस वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ गया है, बटियाणा पड़ गया है। तो यहाँ पे हमारा भाई जो हरियाणा जीके का पार्ट नंबर बी था, हरियाणा का धरातलीय विस्तार, ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है भाई। तो अब नेक्स्ट टाइम इसकी जो एमसीक्यू की सीरीज़ है वो आएगी। तो भाई आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि भविष्य में इसके ऊपर एमसीक्यू की वीडियो आए वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ है हो।